एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के अंदर जितने भी सेक्शन थे उनको वाइंड अप कर लिया है, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड को भी देख लिया है। फ़ॉन्ट के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, सबको हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर, स्टाइल्स के अंदर और एडिटिंग सेक्शन के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं लास्ट वीडियो में या उससे पिछली जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, उन सब में हमने इस होम टैब को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। और आई थिंक कि आपको जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें समझ आएगी अगर किसी ने वीडियोज़ देखी हैं तो। अब हम ज़ाहिर-सी बात है, हमने जब एक चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ लिया है, सारी चीज़ें करके देख ली हैं, तो हम इसको जो है ना प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमने होम टैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकली कहाँ पर और कैसे अप्लाई करें, हमारी प्रैक्टिस कैसे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आज एक सिंपल सी सीवी बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ होम टैब का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें होम टैब के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो सेक्शन हम होम टैब के अंदर यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ करके हम एक सीवी बनाएँगे। हालाँकि सीवी में इंसर्ट टैब का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसको अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं ना, बस उसी का यूज़ करके हम नॉर्मल सी एक सीवी बनाने की कोशिश करेंगे और हम सीवी बनाएँगे। अब किस तरह की सीवी बनेगी? सीवी के बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोई भी टेम्पलेट को चूज़ करके फिर उसको डिज़ाइन कर सकते हो इसके अंदर। हम एक नॉर्मल सा टेम्पलेट बनाएँगे, बहुत ही सिंपल सा होगा, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस कराना है, होम टैब के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब सीवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंट्रोल ई को प्रेस करना है। अब कंट्रोल ई को प्रेस करने की वजह ये है कि आपका कर्सर जो है ना सेंटर में आएगा। यहाँ पर आप उस चीज़ को, उस नाम को, मतलब जो भी कंटेंट लिखेंगे ना वो आपका सेंटर में आएगा फ़िलहाल के लिए। अगर आप कंट्रोल ई नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पैराग्राफ सेक्शन है, यहाँ पर बीच की जो अलाइनमेंट आती है ना, जिसमें सेंटर है, इसमें शॉर्टकट भी आता है कंट्रोल ई। इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो भाई इसका जो कर्सर है वो सेंटर में आएगा और फिर जो आप यहाँ पे लिखोगे ना वो आपका सेंटर में कंटेंट आता जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हो? हमारा जो सबसे पहला होता है कि भाई हम नाम लिखें। अब सीवी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, जब भी हम फाइनल सीवी बनाएँगे ना तब देखेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल सा टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, फिर हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? आप जो है ना सूडो चीज़ें भी लिख सकते हैं, डमी से सीवी भी बना सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास लिखने को कुछ नहीं है ना तो छोड़ दें, आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना? लिखना क्या है, इट्स अ सेकंड थिंग, ठीक है ना? वो आप बाद में लिख लेना। लेकिन क्या मतलब किस तरह से बनाई जाती है, आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल ई करके हम अपने कर्सर को सेंटर में लाएँगे। जैसे ही सेंटर में लाएँगे तो सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना है। लाइक अगर मैं अपना नाम लिखूँ यहाँ पर, तो ये मेरा नाम आ गया, ठीक है ना? मेरा नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अच्छा, यहाँ पे ना 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो ना, या तो फिर आप ऐसा करो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना कंटेंट है ना उसको पहले लिख लो, उसके बाद उसको एडिट करो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई एडिट भी साथ में करते जाओ। तो हम साथ में ही एडिट करते हैं ताकि हमें समझ में आती जाए। अब एडिट करने के लिए क्या है कि भाई मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है। इस टेक्स्ट को मैं साइज़ दे देता हूँ, लाइक 20 की साइज़ देता हूँ। और उसके बाद इसकी जो, अच्छा मैं साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखो साइज़ जो मैंने इंक्रीज़ करी है ना, इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ये पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। उसके बाद मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाली साइन। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाली साइड से क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना? ये आपको समझ में आता जाएगा, मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा। उसके बाद इसका जो है ना फ़ॉन्ट मुझे चेंज करना है, मैं बेल एम्प्टी को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, तो मैं यही यूज़ करूँगा, ठीक है ना? उसके बाद मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हो, वरना आप कंट्रोल बी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? अब आपका नाम आ गया। उसके साथ अगर इसकी जो है ना कलरिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मैं ये कलर चूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला यूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने अपनी सीवी के अंदर अपना नाम लिख लिया। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे एड्रेस देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर मैं कोई चीज़ लिखूँगा ना, तो वो उसी स्टाइल में आएगी जिस स्टाइल में मैंने वो अपना नाम लिखा है मतलब। तो इस चीज़ को हम कैसे रिड्यूस करें? इसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा स्टाइल सेक्शन है ना, इस स्टाइल सेक्शन के अंदर आप देखोगे ना ये नॉर्मल लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आपका कंटेंट है ना, हेडिंग मतलब स्टाइलिंग वाला आ रहा है, वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद नॉर्मल प्रेस कर दें। तो जैसे ही नॉर्मल प्रेस करेंगे ना तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस टेक्स्ट को मुझे लिखना है सेंटर में, तो वापस आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ना तो आपका कर्सर सेंटर में आ जाएगा।
सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, एड्रेस लिखना चाहता हूँ। इस एड्रेस को मैं बोल्ड करूंगा क्योंकि ये मेरा टाइटल है, ठीक है ना, एक्चुअल एड्रेस ये नहीं है। अब एक्चुअल एड्रेस अगर मैं लिखूंगा ना तो ये भी बोल्ड में आएगा, इसीलिए मुझे कंट्रोल बी करके बोल्ड वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब एड्रेस मेरा, नाउ लेट से कि भाई जो है ना मैं हैदराबाद पाकिस्तान, ठीक है ना, हैदराबाद पाकिस्तान, ये मेरा जो है ना एड्रेस हो गया। अब एड्रेस के बाद मुझे क्या देना है, एड्रेस के बाद मुझे देना है अपना फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद मेरा ईमेल नंबर देना है, और अगर उसके बाद मैं अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। अच्छा, फ़ोन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फ़ोन लिखोगे। फ़ोन को लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको बोल्ड करना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड करें। उसके बाद कंट्रोल बी को वापस प्रेस करें ताकि जो है ना वो कंट्रोल बी यहाँ से हट जाए। अब मैं अपना फ़ोन लिखता हूँ। अब देखो, अगर आप इंडियन हो तो आप क्या लिखोगे, +91। सीवी में जो है ना आप ये नहीं लिखते, लाइक पाकिस्तान का जो कोड होता है 0318, इस तरह से आप डायरेक्ट नहीं लिखते। आपको हमेशा कंट्री का कोड पहले देना है, ठीक है ना। लाइक ये आपकी कंट्री का, पाकिस्तान वालों का ये है, इंडियन वालों का ये है, बाकियों का मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तानी कोड है, और उसके बाद आपका जो है ना नंबर आता है, ठीक है ना। आप कोई भी डमी नंबर यूज़ कर सकते हो। अपनी सीवी में तो अपना ही नंबर दोगे, मैं यहाँ पे डमी यूज़ करूँगा, ठीक है ना। 2323 एंड जो भी है। अब ये आई डोंट थिंक कि भाई इसका नंबर होगा, अगर है भी तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना फ़ोन के साथ-साथ मुझे क्या देना है, टैब प्रेस करके, मैं टैब को प्रेस करूँगा ना तो एक नॉर्मल सा मुझे क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए। फ़ोन के बाद मुझे ईमेल देना है, तो ईमेल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल लिखूँगा। देखो, हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल सी सीवी बनानी है, तो हम वही सारी चीज़ यूज़ करेंगे जो कि होम टैब के अंदर आती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने दे दिया हेडिंग, और यहाँ पे मुझे ईमेल लिखना है, तो ईमेल के लिए एबीसी। अब एबीसी डमी होता है, आप अपना ईमेल दोगे, उसके बाद @gmail और .com, ठीक है ना, ये आपका जीमेल भी आ गया। उसके बाद आप क्या देना चाहते हो, आप जो है ना लिंक्डइन की अगर कोई देना चाहते हो, लाइक प्रोफाइल, या फिर आप गिटहब वगैरह देना चाहते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि मोस्टली यही आती है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट आप देने से रहे, ठीक है ना, तो ये नहीं दोगे आप। अ, ये देने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि मुझे प्रॉपर एड्रेस लिखना तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे डमी लिख लेता हूँ, लिंक्डइन, और फिर अपना नाम मुसहफ अली, लाइक मेरा ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई आपका नाम आ गया, और उसके बाद आपका एड्रेस और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, इसके अलावा भी आप कोई भी दे सकते हो। अब एक और चीज़ को हमें सोल्व करना है यहाँ पे। देखो, ये जो एड्रेस है, और उसके बाद ये जो मेरा डिटेल है ना, इसके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब स्पेस अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। ये जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस नहीं आना चाहिए, मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं, आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे कर्सर रख के फिर आप क्या करें कि इसको ड्रैग करें ऐसे, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको ड्रैग करना नहीं आता तो आप क्या करें कि भाई यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो प्रेस करेंगे ना, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये सेलेक्ट हो गया। जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग पे आप क्लिक करके यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ही क्लिक करें, तो क्या होगा, इसके बीच का जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ना, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब थोड़ा ये प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, और अच्छे तरीके से हमें अच्छा भी लग रहा है जो हमारा अपर सेक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे लाइन देना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे लाइन आ जाए। अब वैसे तो लाइन हम जो है ना इंसर्ट टैब के अंदर जाके पढ़ेंगे, वरना अगर इंसर्ट टैब हमने पढ़ा नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पे 3 दफा माइनस 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 या हाइफन हाइफन पढ़े, ठीक है ना। ये करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर हिट करना है। जैसे ही एंटर हिट करोगे ना, एक लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। कैसे, देखो, हाइफन 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 या माइनस 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 3 दफा देना है। यहीं पे कर्सर रखा हुआ होना चाहिए आपका, और एंटर हिट कर देना है, तो लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप डबल लाइन के लिए इक्वल 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 और एंटर हिट कर दें, यहाँ पे आपकी लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। जिस तरह की भी आप लाइन चाहते हो, अगर ये भी नहीं यूज करना चाहते तो आप क्या करें, ये जो सिंबल्स होते हैं इसको भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना इक्वल वाला चाहिए, तो मैं इसी को कर लेता हूँ। डबल लाइन थोड़ी सही लगती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मेरी डबल लाइन आ गई। अब जो है ना, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि अपने बारे में लिखना चाहता हूँ, लाइक प्रोफेशनल समरी वगैरह, या ऑब्जेक्टिव जो हम सीवी में अक्सर देखते हैं, वो मैं लिखना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे समरी दी, लेकिन समरी मुझे बीच में नहीं चाहिए। अब मुझे जितना भी कंटेंट है ना, वो सारा का सारा लेफ्ट में चाहिए। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल एल करके यहाँ पे मेरा कंटेंट लेफ्ट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे मैं समरी लिखना स्टार्ट करता हूँ। समरी मतलब ये होता है कि जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव, आप अपने बारे में बताते हो, ठीक है ना, आप कौन हो, आप जो है ना जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उस तरह का एक्सपीरियंस वगैरह, अपने बारे में कुछ भी बता सकते हो, ठीक है ना। अब सीवी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसका मतलब हमारा नहीं है। हम जो है ना बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि सीवी को बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना? ये चीज़ें करी कैसे जाती हैं, इस चीज़ को देखना है, ठीक है ना? अब समरी के लिए आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे ये आपका टाइटल है ना, तो टाइटल को थोड़ा आपको स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए जो है ना आप इसको थोड़ा क्या करें, इंक्रीज़ कर लें, इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ बोल्ड भी कर लें, और इसका जो है ना आप टाइटल भी बीएलएमटी लिख लें, ठीक है ना? तो ये अच्छा रहेगा। और अगर ज़ाहिर-सी बात है, ये क्या है कि भई आपकी हेडिंग है ना, तो आप इसको थोड़ा स्टाइल प्रॉपर तरीके से दे दो, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये स्टाइलिंग आ गई है। अब जैसे मैं टेक्स्ट लिखूंगा मुझे पता है वैसा का वैसा आएगा, उसको ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल को क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मुझे समरी लिखनी पड़ेगी, जो कि मुझे टाइप करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि मैं डमी पैराग्राफ लिख लेता हूँ। डमी पैराग्राफ लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो है ना मैं यहाँ पे देता हूँ, मुझे एक पैराग्राफ चाहिए और 3 लाइनों वाला, ठीक है ना। तो ये मैं ये कर सकता हूँ, 3 लाइनों वाला एक पैराग्राफ मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। आपकी समरी आ गई, ये हमने डमी समरी दी है, ठीक है ना, डमी समरी दी है, ओके। आप समझ गए होंगे कि भाई डमी समरी क्या होती है। अच्छा, समरी देने के बाद आप क्या देना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे मैं अपनी वर्क हिस्ट्री दे दूँ, क्या दे दूँ, वर्क हिस्ट्री वगैरह, या फिर जो है ना एक्सपीरियंस जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस दे दो, ठीक है ना। एक्सपीरियंस कैसे दोगे, आपने ये एक्सपीरियंस का टाइटल लिखा। अब हम सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों का। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी आप ये जो समरी की हेडिंग है वही देना चाहते हो, मतलब ये जो हेडिंग है या ये जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे आप देना चाहते हो। तो क्या करो, आप इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, ठीक है ना। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अब वहां पे आओ जहाँ पे इसको आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब एक्सपीरियंस पे अप्लाई करना चाहते हो, इसको क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दो। तो क्या होगा, ये सेम स्टाइलिंग इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो। अब एक्सपीरियंस में क्या है कि भाई आपने जो है ना क्या क्या काम किया है पिछले टाइम में, आपने क्या-क्या काम नहीं किया है, जो सारी चीज़ आपने की है वो आप यहाँ पे लिख लो। भई जो है ना मैंने टीचिंग की है, मतलब टीचर रहे हो आप, ठीक है ना? टीचर कहाँ पे रहे हो, आप यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लो। अगर आप कंपनी का नाम नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो कि भाई जो है ना मैंने 2020 में स्टार्ट करी थी और मैंने 2023 में छोड़ दी। मतलब ये जो आपका एक्सपीरियंस होता है। अब इसको थोड़ा आप बोल्ड कर लो, ठीक है ना। बोल्ड करने से क्या होगा, थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करो क्या, कि भाई आपने कहाँ पर करी है, ठीक है ना। ये मैंने करी है कराची में, और कंपनी का नाम था या मतलब एकेडमी का नाम था स्टार एकेडमी, ठीक है ना। डमी लिखते हैं हम, एकेडमी की स्पेल पता नहीं कैसी है, जो भी है। आई होप कि सही होगी, नहीं है भाई, वाह भाई, एकेडमी, ठीक है ना। ये आपकी एकेडमी की स्पेल है, आई होप कि सही है, ठीक है ना। अच्छा, स्पेल यहाँ पे आपने कर दिया। अब इसका बीच का जो स्पेस है ना वो भी थोड़ा ख़राब है, इसको प्रॉपर करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे रिमूव स्पेस करना है, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ कि भाई इसका जो स्पेस था ना वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये दोनों एक चीज़ एक तरह से दिखाई दे रहे हैं जो कि मुझे नहीं दिखाने, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसकी जो है ना मैं बोल्डनेस ख़त्म कर दूँ, या फिर ये जो है ना इसको मैं बोल्ड ना करूँ, इसको नॉर्मल रखूँ, तो ये थोड़ा प्रॉपर दिखता है। और इसको मैं जो है ना कलर से लाइट कर सकता हूँ, कैसे, इस तरीके से थोड़ा जो है ना ये मुझे थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, या इसका कलर लाइट में कितना करूँ, इतना कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। अब जो है ना मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ कि भाई मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैंने टीचिंग में क्या क्या पढ़ाया है ना। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी वही स्टाइलिंग आ रही है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप एक नॉर्मल कर दो, ठीक है ना। नॉर्मल करने के बाद क्या होगा कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखेंगी। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो भाई डॉट, क्या क्या पढ़ाया आपने, डॉट कंप्यूटर, सही ना, एंड एसेंशियल स्किल्स। आप डमी डमी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो नहीं लिख रहा जो कि आपको लिखनी चाहिए, ठीक है ना। आप वही लिखेंगे, या फिर जो है ना मैं ये भी नहीं लिखता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। लाइक रैंडम पैराग्राफ मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रैंडम पैराग्राफ। उसके बाद मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, लेकिन
4 लाइनों वाला, ठीक है ना, उसको मैं प्रॉपर तरीके से एडिट कर लूँगा। तो यहाँ पे 4 लाइनों वाला पैराग्राफ आ गया, ठीक है ना। अब इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाया मैंने, इसको भी हटाया। 4 लाइनें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको बुलेट्स से मैं इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करूँगा। अब बुलेट्स में कौन से अप्लाई करना चाहता हूँ, ये वाली अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आप अपना वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे दिखाओगे। और अब आपके पास अगर 2 है ना, तो 2 को दिखाने के लिए क्या करो, 2 को दिखाने के लिए आप इसी को कॉपी करो, क्योंकि आपका डिफरेंट होगा, लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पे शो ऑफ कर दोगे। अगर आप टीचर नहीं हो, दूसरी दफ़ा जो है ना आप क्या हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना यार, क्या हो गया स्पेलिंग को, ऑपरेटर ऐसे होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अब ये जो है ना आपने करी थी 2012 में, और आपने छोड़ दिया 2019 में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ये आपने करा था मुंबई में, ठीक है ना, इंडियन में। और ये जो कंपनी थी वो थी ज़ोहू, ऐसे ही था। ज़ोहू कंपनी मुझे याद है, पता नहीं किसकी है इंडिया में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरह से आप बुलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ना आपका एक्सपीरियंस ग्रेड हो गया है। इस तरीके से आपने अपना नाम भी लिखा, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इसको भी आपने ऐड कर लिया है, उसके बाद समरी दे दी है, उसके बाद एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के बाद आप क्या देते हो, अपनी एजुकेशन दिखाना चाहते हो। अब ज़ाहिर-सी बात है एजुकेशन आप यहाँ पे लिखोगे, और एजुकेशन पे भी आप क्या दोगे भाई, एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आप वही स्टाइलिंग देना चाहते हो, तो इसको आपको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर में जाओ इसको, और यहाँ पे देखो अप्लाई कर दो, तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आता है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वही आएगा। इसको कैसे करूँगा, इसको मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल। अच्छा, एजुकेशन जो है ना मेरी क्या है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, क्या जो है ना, ग्रेजुएशन इन बीएस, किसमें करी है भाई आपने जो है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, इसमें आपने की है ग्रेजुएशन। अब इसको आप बोल्ड दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, बोल्ड दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करो, अ, इसको बोल्ड कर लो भाई। या जो है ना आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना चाहते हो ना, यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है ना, ऐसे ही नाम होता है। स्पेलिंग बहुत कच्ची है भाई की, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। उसके बाद आप इसका स्पेस हटा लो। स्पेस हटाने के बाद जो है ना इसको क्या करो आप, इसकी बोल्डनेस हटा दो ताकि थोड़ा प्रॉपर लगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या दोगे, ईयर दोगे, किस ईयर में की है आपने, 2015-16 में की है, ठीक है ना। उसके बाद कब जाके ख़त्म हुई है, 4 साल की डिग्री थी, 20 में ख़त्म हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद CGPA, ठीक है ना, ये आपका कितना है, ये आपका है 3.80, ठीक है ना, ये आपका ग्रेड है। इस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन दे दी है। उसके बाद आप कोई भी एजुकेशन दूसरी दे सकते हो, यहाँ पे कोई बड़ा मसला नहीं है। और अगर आप जो है ना, ठीक है, बस इसको इसी तरीके से आप दिखाना चाह रहे हो। अगर आप देखो तो आपकी अच्छी खासी सीवी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। अब अगर कोई और चीज़ देना चाहते हो, लाइक और क्या दोगे आप, स्किल देना चाहते हो कि भाई आपके पास क्या-क्या स्किल्स हैं, ठीक है ना, दे सकते हो। स्किल्स किस तरीके से दोगे, स्किल्स को देने के लिए यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करें फॉर्मेट पेंटर में जाके, फिर इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपने स्किल लिखें, पहले नॉर्मल करें। स्किल आपको क्या-क्या आता है, MS ऑफिस, उसके बाद आपको आता है जो है ना वेब डेवलपमेंट, उसके बाद आपको आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और उसके बाद आपको आता है क्या आता है, लाइक वीडियो एडिटिंग, ऐसे होता है ना, ठीक है ना। ये 4 स्किल आपको आते हैं, यहाँ पे आप बुलेट्स अप्लाई कर लें। अब आप कोई और तरीके की बुलेट अप्लाई कर सकते हो, लाइक ये वाली करना चाहो ये कर लो, ये वाली करना चाहो ये कर लो, ठीक है ना। लेकिन आप कोई ऐसी करो जो कि आप
स्टैंडर्ड टाइप लगे। अगर ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने बुलेट्स भी अप्लाई कर ली। अब आपकी नॉर्मल सीवी प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ होम टैब को यूज करके बन गई है। अच्छा, एक और चीज जो है ना यहाँ पे आप अगर देखना चाहो सीवी के अंदर, वो ये होती है कि भाई लैंग्वेज, आप जो है ना कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इसको स्टाइलिंग देनी है तो पहले इस स्टाइलिंग को आप क्या करें, सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर में जाएं, उसके बाद इसको अप्लाई कर दें। अब लैंग्वेज में आप क्या दे सकते हो, ठीक है ना, जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे दे दो। लाइक आपकी आती है इंग्लिश, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद आपकी आती है चाइनीज, उसके बाद आपकी है उर्दू, उसके बाद अच्छा ये ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। कोई भी 4 यहाँ पे आप दे सकते हो, इसको आप कर दो। और यहाँ पे भी आप वही करो जो आपने पिछले तरीके से अप्लाई किया है। तो ये आपकी जो है ना प्रॉपर तरीके से सीवी बन चुकी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ होम टैब को यूज़ करके। जितने भी ऑप्शंस थे हमने यूज़ किए हैं, जो हमने पढ़ लिए है ना। अब यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ना, इसको भी हम फिल करेंगे जब हम कोई अच्छी सीवी बनाएंगे। ये हमारा वर्जन 1 है, ठीक है ना। इस सीवी को हमने बस उसी तरीके से बनाया है जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं। उसको प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हो तो ये देखो आपकी सीवी बन गई है, प्रॉपर तरीके से आपकी सीवी बन गई है। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम इंसर्ट टेप को स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ने के बाद हम उसके भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे।